नाभि को जोड़ देते हैं इसके साथ। ये आपने क्रम देखा, वो लिखित रूप से आपके शरीर में देवताओं का न्यास है। सिर में क्या है? गणेश चक्र में वो एक ऐसी, जैसे ध्वनि तरंगे हैं, ऐसे ही आपके अंदर जो बहने वाली ऊर्जा के तरंग जो है उसको निर्माण करने की बात है। आपको वह कुशल बना दे। यहाँ प्राणायाम आधारित जो भूमिकाएं हम लोग निभा रहे हैं, जैसे सर्दियों के लिए आप निश्चित ही अपनी दाहिनी नॉस्ट्रिल चला के तो आपको ऊर्जा प्राप्त हो। अगर बाई होगी तो उससे वो ठंडक सा वो महसूस। अब जैसे मैं कह रहा था कि इसके आदर्श परिस्थितियां क्या हो जिसमें आप ये कर पाए, क्योंकि अक्षर ज्ञान के साथ ये सारी की सारी भूमिका निभाने की बात है। वो तरंगे जैसे जैसे आप, जैसे ना होरा तैयार होने के लिए जो पहली भूमिकाएं हैं वो आपके मस्तिष्क से उठ करके गणेश चक्र से, फिर हृदयस्थ, फिर दाहिनी आंख, फिर बाई आंख, फिर भ्रूमध्य, फिर दाया कान, फिर बाया कान, फिर मुख, फिर बाया दाया हाथ, फिर बाया हाथ, फिर पीठ, फिर दाहिना पैर, बाया पैर, और उसके बाद वो नाभिस्थ। अब वो नाभिस्थ का मतलब क्या हुआ? तो बोले आपका अगर स्वास्थ्य का अगर मूल अगर कुछ है, आपकी माता के साथ आपकी नाल जुड़ी हुई होती है, वो कटने के बाद ही आप बहिरंग व्यवहार में आते हैं। कसौटी सुनिश्चित है। आधारित भूमिका निभाने के लिए हमें जो श्रम और परिश्रम हम जिसे कहते आए हैं क्रिया योग के अंतर्गत में, शरीर ये अपने आप में ही ऊर्जावान है, इसमें कोई शंका नहीं। उसकी रोग प्रतिकार क्षमताएं होने से वो अपने आप सक्षम है बहुत सारे रोगों से लड़ने। अब मूल बात क्या आकर के खड़ी हो जाती है, यहाँ समझने की बात क्या है? तो बोले कोविड-19 आया, मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हो। वो एक वायरस के रूप में, एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में भी तो हो सकता था। चाइना को देखिए, उसके इकोनॉमी का इस टाइम में 20 से ऊपर जा रहे हैं, हम अभी 4 पर ही जो है लड़कते लुढ़कते क्रम पर हैं। इन सब का जब प्रभाव है हम लोगों के मस्तिष्क पर होता ही होता है, इसमें कोई शंका नहीं। मैं वो पूछ रहा था उससे, हाँ, भूतकाल में जो कुछ हुआ, आज की परिस्थिति में मैं कुंभ में हम लोग कह रहे थे कि कुछ प्रायश्चित करने की जरूरत है। वो मानव मात्र के लिए, वो सभी के लिए है भाई। उर्वरा भूमि सबको चाहिए, पीने योग्य जल चाहिए, खेती करने योग्य, अच्छी ऊर्जा चाहिए, अग्नि। इस टाइम हम पेट्रोलियम ऊर्जा पर अटके, और भी तो दूसरे संसाधन हो सकते हैं उन ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा के बारे में सोचने की बात है, जो प्रकृति प्रदत्त, हम उसका दोहन करके जो है आज नहीं कल उसका क्षरण कर देंगे। ऐसे ही वायु, इस टाइम में आप जो वायुमंडल देख रहे हैं उसमें क्या है? उसमें सब चीजों के जोड़ है। अच्छाई और बुराई का जो फर्क है, अच्छाई क्या और बुराई क्या,
इसके फर्क को अगर हम समझ लें, जैसे मैं वहां कह रहा था गंगा संवाद में, संकल्प लीजिए क्योंकि संकल्प में ताकत। वो संकल्प क्या था? शोधन की प्रक्रिया। हम कहाँ भूले, हमारी से चूक कहाँ हुई, तो उस चूक को रिपेयर करने की, प्रायश्चित करने की। अब चाहे जो करे, सक्षम लोग शोध की ओर बढ़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वो शोध नकारार्थी नहीं है। अब जो ये सब ऊर्जा के जो क्षेत्र हैं, उस ऊर्जा के क्षेत्र से जैसे जैसे आप जुड़ते हैं, तो मैं वो कह रहा था कितना ठीक कितना नहीं, आयुर्वेद पे अगर थोड़ा सा भी कार्य किया गया होता तो हमारे अगल बगल में ही हमारी रसोई सबसे बड़ा तो जो है वो आयुर्वेद का कारखाना है एक तरीके से आपका। अलग अलग शोधनों में पृथ्वी का शोधन है, जल शोधन है, आपके अग्नि का शोधन है, वायु का शोधन है, आकाश। अब बीमारियां कुछ बहुत सारी ऐसी हैं जिसको आकाशीय उसके अंतर्गत में उस कैटेगरी में रखा जा सकता है, जिसे पृथ्वी की एक कैटेगरी। आप जो देख रहे हैं वात पित्त और कफ, इन तीनों का अगर संतुलन आप साध लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य उत्तम है। गिरावट कहाँ आई? रोग प्रतिकार क्षमता भी आपकी कार्य कर रही है, सब कुछ है, लेकिन वो बायोलॉजिकल वेपन उसका प्रभाव कैसे पड़ा? भगवान की कृपा से हमारे पास में 10 पॉजिटिव लोग थे वहां, जहाँ हम लोगों का कुंभ का कैंप था। और अच्छी बात ये रही कि उस टाइम में अग्नि स्नान रोज मैंने उनको दवाई देने जाना। हमारे हाई एल्टीट्यूड पे बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो इसमें काम आ सकती है। अब क्या है कि हमारा कोई वो पेशा तो है नहीं, लेकिन अगर वो उत्तमता के आधार पर और आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने लोगों के लिए वसुदेव कुटुंबकम ने, हम तो वसुदेव के कुटुंब को सोचते रहे कि वसुदेव का कुटुंब ऐसा है, लेकिन आज की परिस्थिति में क्या वह कुटुंब उस तरीके का दिखाई दे रहा है? कोई नहीं पूछता। सनातन धर्म, यानी मैं जब भी ये सब बातें कहता हूं तो फ्री में कुछ नहीं होता है भाई। कीमत, वो स्वाभिमान की डोर थामे रख, तेरी रोज कीमत बढ़ रही है, खड़ा हो तो बाजार में तेरी कीमत लगना बाकी है, मुफ्त में हूं मैं अभी, खरीदार आना बाकी है। तो मैं इस बात के लिए नहीं कहता कि खरीदी और वो एक अलग भूमिका में हम पहुंच जाते हैं। यह स्वाभाविक बात उन सनातन धर्मियों के हम लोग करते आ रहे हैं जो नित्य प्रति अपने कार्य में संलग्न। वो कार्य कौन कौन से हैं? जैसे आप अकेले तो बहुत ठीक है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से हम क्या काम कर पा रहे हैं, वह हमारी कहीं ना कहीं चूक होती है। दिक्कत क्या है कि मैं एकल उपासना करता रहा, वो सामाजिक कैसे हो, इस पर जब बात और चर्चा करना शुरू हुई तो आश्चर्य हुआ कि हाँ, समाज को जोड़ने की भूमिका यह हम कर क्या रहे हैं। तो बोला हम एक में को समझ रहे हैं और साथ ही साथ अपनी परंपरागत जो भूमिकाएं हैं, जो ऊर्जाएं हैं, जो विशेष है, जो चोरी नहीं हो सकती, कहते हैं विद्या कंठम, प्राच्य में पैसा कंठम, और भी बहुत सारी ऐसी सामान्य बातें थी, लेकिन वह सामान्य बातें आपको मजबूत रखती थी, आपका विवेक बल मजबूत था। रोज नित्य प्रति अभ्यास न साध्यते, क्योंकि बिना अभ्यास के फलित होना वो बड़ा मुश्किल है। वो सारे गमा करते करते कितनी बार करना पड़ेगा, तब जाकर के वो स्वर आप पकड़ते हैं, उस स्वर की साधना।
या स्वर की साधना के साथ साथ वो सारी यानी सूक्ष्म व्यायाम, वो साधने की भूमिका। यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि यह सनातन धर्म है, वो स्वाभाविक है। आपसदारी पर खड़े रहे। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेटिव विद अ स्पॉन्टेनियस फ्लो, नित्य बहने पर। और हम नित्य प्रति की बात करते हैं, जो स्वाभाविकता को खड़ा करता हो। और यम और नियम सारे के सारे, हम सनातन धर्मी होने के नाते, वो कह रहे थे कि 2 फुट की दूरी बहुत बढ़िया है 1 मीटर की, जब वो कोविड आया। स्पृश्यता अस्पृश्यता को अगर आप अगर निगेटिव ना लेते, उसको पॉजिटिव रखते, आने वाला समय निश्चित ही आपका उज्जवल हो, यही कामना करते हुए। और अभ्यास ही न साध्य थी, कुछ जो मिनिमम जो जरूरतें होती हैं वो उसकी पूर्ति होती रहे। शुभकामनाओं के साथ। हर हर महादेव।